आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन हुआ संपन्न। वैवाहिक बंधन में बंधे 130 जोड़े। नगर विधायक एवं महापौर ने किया वर वधू का टीका। वधुओं की डोली उठाकर की विदाई। म्युनिसिपल स्कूल में हुए सामूहिक शादी समारोह में एक प्रेमिका ने प्रेमी दूल्हे के साथ की झूमाझटकी। दूल्हे पर धोखा देने का लगाया आरोप। भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए विप्रबंधु और शहरवासी। क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित एक सूने मकान में लगी आग। वहीं कृष्णगंज वार्ड में गैस सिलेंडर लीकेज से मकान आया आग की चपेट में। और बेगमगंज थाना क्षेत्र में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबर है विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत म्युनिसिपल स्कूल में हुए शादी समारोह में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवती ने दूल्हे के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी। युवती का आरोप है कि दूल्हे ने उसे धोखा दिया है और दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। सागर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह में एक प्रेमिका ने जमकर हंगामा मचाया। लड़की का कहना था कि दूल्हे ने उसे धोखा दिया है और दूसरी जगह शादी कर ली है। मंगलवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर अभय दये द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। म्युनिसिपल स्कूल में हुए इस समारोह में सागर में रहने वाले डालचंद पटेल की शादी रेखा पटेल से हुई। समारोह में फेरे होने के बाद विदाई का समय था। ठीक उसी वक्त
एक युवती वहां पहुंच गई और दूल्हे डालचंद के साथ झूमा झटकी करने लगी। उसका कहना था कि दूल्हे ने उससे शादी का वादा किया था। थाने रिपोर्ट करो। 5 मिनट छोड़ के लीजिए आप। थाने रिपोर्ट करो। उधर डालचंद का कहना है कि वह उसकी दोस्त है, शादी जैसी कोई बात नहीं है। वो मेरी दोस्त थी जी, मेरी उससे दोस्ती थी मतलब, लेकिन वो अंदरूनी मुझे चाहती थी, मुझे नहीं पता। वो मुझे शादी के लिए फोर्स करती थी, मुझे नहीं पता। वो क्या चाहती थी मुझे नहीं पता जी। वो उसने यही कहा कि मुझसे शादी करो। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, सीधी बात। मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा जहाँ वो लोग करेंगे। उसने कंचन साहू नाम बताया मुझे। मैं डालचंद पटेल सागर में रहता हूँ। कुछ पहले से दोस्ती उसकी थी, किस हद तक बात गई थी आपकी? कोई हद तक बात नहीं, दोस्ती सिर्फ फोन पे बात हुई सर। उसने एक बार नोटरी से बनवाई थी उसने। और मुझसे घर पे लाके उससे कहने साइन कर दो, मैंने नहीं की। सामने ला सकती है आप उसकी? हो गई, थप्पड़ मार दिया, ये क्यों मारा? मुझे नहीं पता, आवेश में आ गई। आज शादी हो रही थी वो। बहरहाल पुलिस सभी पक्षों की जांच कर रही है। गोपालगंज थाना क्षेत्र में क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित एक सूने मकान में आग लग गई। आग पूजा घर में जल रहे दिए से लगी। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि घर के दिए ने ही घर को आग लगा दी, लेकिन मंगलवार की सुबह हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित एक सूने मकान में आग लग गई। ये आग पूजा घर में जलाए गए दीपक के कारण लगी थी। आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर पीड़िता कस्तूरीबाई रैकवार ने बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। वह मोहल्ले के दूसरे घरों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। सुबह भी वह भगवान की पूजा अर्चना करके अपने काम पर निकल गई और उसके जाने के बाद तुरंत ही आग लग गई। पूजा करी थी तो अगरबत्ती दिया जल रहा था। हम काम पे चले गए और चूहा खेच लगा हमने, तो मट्टी के तेल की कुप्पी में आगे लगी तो वो चट गया। सबरे में सब पहुंची, पल्ली भर गई नहीं की नहीं, और सामान भी रखो तो पूरा भर गया। दुखी नहीं पलकल का भर गए सब। कपड़ा तो कहीं नहीं बचो हमारे मिस्टर के ना, हमारे पूरे भर गए। 5-6 बैग हती सब भर गए। अब हम क्या करें? हमें तो फिर फोन कर बगल वालों के घर में आगे लग गई, सो हम दौड़ा आए। मिस्टर देखेंगे भी बाहर गए, आ जाए तो मजदूरी कराते हैं। 3-4 मनोरमा कॉलोनी में 15-20 हजार की तो हमारी डायरी भर गई। पैसा जमा करते पूरा रजिस्टर और 10-12 हजार को जो चल गो। और तो पेटी मेटी को जो तो पता ही नहीं है हमें का रखो, तो घर बेच के आज तो सब सामान भर लो। तो हमें तो याद ही नहीं है सर, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं सोमवार की रात कृष्णगंज वार्ड स्थित मां बीजासेन मंदिर के पास एक शादी वाले मकान में खाना बनाते वक्त आग लग गई। परिजनों के मुताबिक सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगी थी। कृष्णगंज वार्ड स्थित बीजासेन मंदिर के पास एक मकान में सोमवार रात 11 बजे गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोग झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना देने के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो वार्ड के लोग भी भड़क गए और उसके बाद पार्षद और पुलिस ने मामला शांत कराया। दरअसल वार्ड में रहने वाले देवानंद भदौरिया के भतीजे लखन की अक्षय तृतीया पर गढ़ाकोटा में शादी है। घर में मेहमानों का खाना बन रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटों ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग बुझाने आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। इस दौरान नीरज यादव और एक महिला गुड्डी बाई जोगी झुलस गयी। भैया खाना ना बन रहा था यार, कैसे लग गई। हम लोग तो बुलाने गए थे, सबके लिए खाना खिला रहे थे भैया, नहीं मालूम कैसे लग गई। हाँ शादी थी भैया, बनज की शादी थी, वो घर से कर रहे थे भैया। दिब्बू जोगी, भूरे जोगी।
ये 8:30 9 बजे थे, पूरे 9 बजे थे। हम गाड़ी में बैठ 9 बजे थे। कोई घायल भी हुआ है? एक जन, एक भाई बोलते तू बड़ी बहन तो भाई गुड़ी, बड़ी दीदी, बड़ी गुड्डी भाई बना रही थी खाना। दीदी हाथ जल गए थे दो हाथ जल गया, पूरा जल गया। आई थी 108 गाड़ी। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड करीब 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। तब तक लोग काफी हद तक आग को बुझा चुके थे। फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर वार्डवासी नाराज हो गए। सागर का एक अजीबोगरीब मामला उन लोगों को नसीहत देता है जो किसी की छोटी मोटी गलती और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर उस मामले पर सिस्टम से लड़ाई लड़ने की बजाय अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट एक व्यक्ति ने यात्री बस की महज 7 रुपए की किराए की अवैध वसूली के खिलाफ 4 साल तक न सिर्फ लंबी लड़ाई लड़ी, बल्कि कंज्यूमर कोर्ट में अपनी लड़ाई में जीत भी हासिल की। कंज्यूमर कोर्ट सागर के अपने पक्ष में फैसले को पढ़कर खुशी जाहिर करता यह शख्स केसली इलाके का रहने वाला शासकीय शिक्षक धनीराम गुप्ता है, जिसने यात्री बस के अवैध किराए वसूली के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में 4 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। दरअसल 2011 में देवरी और केसली इलाके के बस ऑपरेटरों द्वारा मनमाफिक यात्री किराए वसूले जाने के खिलाफ पहली बार इस शिक्षक ने आवाज बुलंद कर राज्य शासन द्वारा राजपत्र की निर्धारित किराए सूची निकालकर इसकी शिकायत सागर जिले के तमाम अधिकारियों से की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद धनीराम ने खुद सुरेंद्र तिवारी की बस छोटू ट्रेवल्स में केवलारी से केसली तक की यात्रा की। महज 15 किलोमीटर के इस सफर में शासन द्वारा निर्धारित किराए 12.5 रुपए से ज्यादा कंडक्टर ने धनीराम से 20 रुपए वसूले, यानी 7.5 रुपए ज्यादा। फिर क्या था, धनीराम ने कंज्यूमर कोर्ट की शरण ली और 4 साल के बाद कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए छोटू ट्रेवल्स के मालिक को 2500 रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए। साथ ही धनीराम के 7.5 रुपए की उस राशि को दुगना यानी 15 रुपए की राशि चुकाने के आदेश दिए। धनीराम की माने तो उसने यह लड़ाई उनके लिए लड़ी है जो अशिक्षा या फिर वक्त की मार से ऐसे मामलों में लड़ाई लड़ने के बजाय अपना हाथ खींच लेते हैं। एक केसली ब्लॉक से हूँ, आदिवासी अंचल है, यहाँ के लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं और वो सही जानकारी नहीं रखती। तो हमारे क्षेत्र में जो प्राइवेट बसें चलती हैं, मैं सन 2010-11 से देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। उस समय सन 2010-11 में 55 पैसे प्रति किलोमीटर था किराया, लेकिन उस समय भी ये लोग कम 1 रुपये से ज़्यादा प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूल कर रहे हैं। तो मैंने RTI लगाई RTO ऑफिस में, उसके तहत मैंने किराया सूची निकलवाई। बड़ी मुश्किल से किराया सूची दी RTO ऑफिस में। फिर इसके बाद मैंने जिलाधीश महोदय के यहाँ जन सुनवाई में मामला रखा, वहाँ से भी कोई हमें हल नहीं मिला। RTO के यहाँ हमने जानकारी दी, वहाँ से भी कोई हल नहीं दिया। मैंने थाना केसली में लिखित रिपोर्ट की, फिर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं, जनता से उसी तरह से लुटाई होती रही। फिर मैंने खुद यात्रा की, बस में यात्रा की केवलारी से केसली, और ये उस समय अभी जो दूरी है केवलारी से केसली की 15 किलोमीटर, हमसे 20 रुपया लिया गया, जबकि RTO से जो हमें सूची मिली उसमें 12.5 रुपया था। मैंने कहा जनता से तो बहुत ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो मैंने फिर उपभोक्ता फोरम में मामला लगाया। 3 साल तक मामला चला और उपभोक्ता फोरम में अब गांव से आके यहाँ पूरी हर पेशी पे आना और खर्च उठाना बड़ा महंगा पड़ा, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और अंत में अभी जो फैसला हुआ उसमें क्षतिपूर्ति का जो है 2515 रुपये हमको कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये इतना मिलेगा। छोटू तिवारी की देवरी वालों की तिवारी ट्रेवल्स के नाम से चलती है। लेकिन सर मैं देना चाहता हूँ जनता के लिए कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, और शासन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनता के प्रति कुछ तो संवेदनशील बनिए। जिस क्षेत्र में लोग नहीं जानते, कम से कम उस क्षेत्र में ऐसी परिवर्तन हो कि लोग डरें कि हम गलत पैसा ना लें। बेगमगंज क्षेत्र के तिनशुआ गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। शादी समारोह में शामिल होने जा रही 2 महिलाएं जिला अस्पताल पहुंच गईं। दरअसल सोमवार की रात बेगमगंज क्षेत्र के सागोनी गांव की रहने वाली मालती यादव
और राजेश रानी यादव ऑटो से अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने जा रही थीं। तभी अचानक ऑटो अनियंत्रित हो गया और खदान में जा गिरा। ऑटो में सवार घायल मालती और राजेश रानी को बेगमगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विप्रबंधु और शहरवासी शामिल हुए। दिव्य चरित्र के प्रतीक परम पितृभक्त भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम, भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं, तो वहीं भजन मंडलियां भजन कीर्तन करती हुई शोभा यात्रा के साथ साथ चल रही थीं। हम आपको बता दें कि भगवान परशुराम भृगवंशी ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम के 4 भाई रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस थे। इन 5 भाइयों में परशुराम सबसे बड़े पितृभक्त थे। एक बार की बात है, परशुराम की मां रेणुका स्नान करने नदी किनारे गई हुई थी। संयोगवश उसी वक्त राजा चित्ररथ भी स्नान के उद्देश्य से वहां आए हुए थे, जो बहुत सुंदर और आकर्षक थे, जिसे देखकर रेणुका भी आसक्त हो गई। महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से पत्नी रेणुका के इस आचरण को जान लिया। ऋषि जमदग्नि ने पत्नी के ऐसे चरित्र से आहत होकर अपने पुत्रों को मां का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन परशुराम को छोड़कर अन्य 4 पुत्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पिता की आज्ञा पाते ही परशुराम ने पितृधर्म का पालन करते हुए अपनी मां का शीश उतार दिया। पिता ने खुश होकर परशुराम से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने वर मांगा कि आप मेरी मां को जीवन दान दें, और ऋषि जमदग्नि ने रेणुका को फिर से जीवित कर दिया। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग,
एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्वाइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल यूनियंस एवं एसोसिएशंस के राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्र बचाओ बीएसएनएल बचाओ के तहत मंगलवार को बीएसएनएल के कर्मचारी 2 दिवसीय धरने पर बैठे। मंगलवार को ज्वाइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल यूनियंस एवं एसोसिएशंस के राष्ट्रीय आह्वान पर बीएसएनएल के केंद्रीय कर्मचारी 2 दिवसीय धरने पर बैठे।
राष्ट्र बचाओ बीएसएनएल बचाओ के तहत हुए इस धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। मोर्चा संयुक्त मोर्चा भारत सरकार हमारी एकता मजदूर एकता हमारी मांगे पूरी करो वरना हर जोर जुल्म की टक्कर में। इस संबंध में धरने पर बैठे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन सागर के जिला सचिव डीएस टेकाम ने बताया कि प्रबंधन की सरकार से 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। इसको लेकर बीएसएनएल यूनियंस एवं एसोसिएशंस के राष्ट्रीय आह्वान पर बीएसएनएल के केंद्रीय कर्मचारी 21 और 22 अप्रैल को धरने पर रहेंगे और इस दौरान कोई कामकाज भी नहीं होगा। आज बीएसएनएल के समस्त कर्मचारी अधिकारी और 17 यूनियन फेडरेशन संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल 20 सूत्रीय मांगों के लिए है। इस हड़ताल में मुख्य रूप से हमारी मांग जो है वो बीएसएनएल को सुदृढ़ करने की है और बीएसएनएल में जो सेवाएं सुचारू रूप से चालू नहीं है, जैसे 4G अदर कंपनीज को उसका लाइसेंस दे दिया गया है, परंतु हमें बीएसएनएल की ओर से इस तरह के कोई आदेश नहीं है कि 4G सेवाएं चालू की जाएं। इसके अलावा जिन उपकरणों का अभाव है वे उपकरण अतिशीघ्र हमें उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये है कि सेवाएं बाधित ना हो, सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें और हम जो है जनता को अच्छी अच्छी सेवाएं दे सकें। हमारी हड़ताल मुख्य रूप से यदि आज शाम तक सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं करता है तो निश्चित मान के चलो ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी और कल शाम को पुनः हमारे मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मीटिंग होगी, उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि आगे हड़ताल के रूप में क्या कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक आदर्शवाद सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां 130 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। नगर विधायक एवं महापौर ने वर वधू का टीका किया और वधुओं की डोली उठाकर विदाई की। मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक आदर्शवाद सम्मेलन में 130 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, जिसमें 2 जोड़े मुस्लिम समुदाय के भी शामिल थे। उक्त कार्यक्रम संगीत एवं बन्ना गायन के साथ बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक विधायक शैलेंद्र जैन एवं मुख्य अतिथि कमिश्नर आर.के. माथुर, महापौर अभय दरे, कलेक्टर अशोक सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने सभी जोड़ों के पांव पखारे एवं उनका टीका किया। साथ ही वधुओं की डोली को कांधा देकर उनकी विदाई की। इस अवसर पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा अर्चना कर वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैवाहिक विधि विधान वेद मंत्रों के साथ प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर अशोक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जब इस योजना को लागू किया गया तब हमारे मन में एक विचार था, जिसके तहत हम समाज के उपेक्षित और शोषित वर्ग को समान विचारधारा में लाना चाहते थे। अब कह नहीं पाते हैं या जो उल्लास है वो प्रदर्शन नहीं हो पाता है, उसके लिए एक मंच दिया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 131 जोड़े जो हैं वो इस कार्यक्रम में आज आए हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं सभी हमारे जो नव दंपत्ति हैं, वर और वधू, उनको मेरी ओर से उनके मंगलमय जीवन के लिए, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके परिजन जो यहाँ आए हुए हैं उन सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप सबका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय रहे। मेरी ओर से बहुत बहुत आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। इसी स्थान पर और भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुका हूँ। इसमें सर्वप्रथम ये जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी का जो इसमें प्रेरणा रहती है और जिस प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रमों में वो अतिथियों को बुलाने का तथा आयोजन करने में भाग लेते हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इस मंच से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, चूँकि पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ, कि आज
जितने भी जोड़े हैं यहाँ पर 130 के ऊपर बताया गया है। हम ये प्रण लें कि जो वधू आई हैं उनकी सुरक्षा का और महिला की सुरक्षा हम अवश्य करेंगे और इसमें जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता हो पुलिस भी आपका सहयोग करेगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी वर वधुओं को और परिजनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सम्मेलन समारोह में पधारे गणमान्य नागरिक एवं वरवधु एवं उनके परिवारजनों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इस कल्याणकारी योजना से जो वर्ग शादी में अधिक खर्च नहीं कर पाते वे लोग सामूहिक आदर्श विवाह में शामिल होकर लाभ उठाते हैं। यह सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है जिसमें हमने सभी वर्गों के जोड़ों को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल कर उन्हें परिणय सूत्र में बांधकर एक सामाजिक समरसता एवं सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया है। इस अवसर पर वर वधुओं को आमंत्रित अतिथियों ने आशीर्वाद एवं उपहार भी प्रदान किए। प्रत्येक जोड़े को 10,000 की FD, 7,000 रुपए का चेक, प्रेशर कुकर, 5 बर्तन, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया एवं वस्त्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त विधायक शैलेंद्र जैन ने वर वधुओं को कूलर, पानी की टंकी, वधु के लिए श्रृंगार बॉक्स एवं 5 वचन प्रदान की गई। इस अवसर पर कमिश्नर RK माथुर, महापौर अभय दरे, कलेक्टर अशोक सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, महंत श्री घनश्याम दास, जिलाध्यक्ष जहार सिंह, मीनाताई, राजबहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये मेरे लिए एक बहुत आत्मसंतोष का विषय है। मतलब ये मेरे लिए ना तो शक्ति प्रदर्शन का माध्यम है, ना ये कोई राजनीतिक वो है। ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक मामला है और इसको मैं एक यज्ञ के रूप में विशुद्ध रूप से, मैं आपको अंतरात्मा की आवाज़ से बोल रहा हूँ, विशुद्ध रूप से जो भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना शुरू की है, उसी पवित्र और अच्छे मन के साथ हमने इस विषय को रखा है। ये मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि संख्या कितनी है, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ आने वाला हर जोड़े को ये महसूस होना चाहिए कि जैसे उसके माँ बाप उसकी शादी जैसे बढ़िया ढंग से करते, पूरे शगुन के साथ, सारे उनके रीत और रिवाज के साथ, वो सारी रीत और रिवाज इसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है। ऐसे नामों के हमारे ध्यान में लाए, संज्ञान में ले लिया है और उनको हमने फिर स्थान नहीं दिया है। आइए चलते चलते देख लेते हैं मंगलवार को कैसा रहा शहर का मौसम। बीते दिनों हुई बारिश और ठंडे मौसम के बाद अब मौसम ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इन दिनों माहौल में खासी गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तेज गर्मी के कारण हवाओं में सुबह 25 और शाम को 15% आर्द्रता रिकॉर्ड की गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी कष्टों का वर्णन कर तुम लोगों की सहानुभूति नहीं पाते हो, वरन उनकी नजरों में गिर जाते हो। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि
राशि वाले, आय से अधिक व्यय नहीं करें। कार्य के प्रति लापरवाही हानिकारक होगी। हर किसी पर विश्वास ना करें। धैर्य संयम रखकर काम करें। वृष राशि वाले, व्यापार व्यवसाय में लाभदायक सौदे होंगे। पाठ पठान में रुचि बढ़ेगी। साहस पराक्रम बढ़ेगा। महत्व के कार्य सिद्ध होंगे। मिथुन राशि वाले, कानूनी विवाद हल होंगे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझे। काम का बोझ बढ़ेगा। शत्रु आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। कर्क राशि वाले, व्यापार नौकरी के उद्देश्य से की गई यात्रा लाभदायक रहेगी। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। कामकाज में सुधार होगा। सद्भावनाएं जागृत होंगी। सिंह राशि वाले, कामकाज में सुधार होगा। रचनात्मक कार्य का प्रतिफल मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का अपमान ना करें। कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी। कन्या राशि वाले, परिवार की समस्याओं को अनदेखा ना करें। व्यापार में प्रतिकूलता रह सकती है। जायदाद संबंधी समस्याएं सुलझने की संभावनाएं हैं। तुला राशि वाले, परोपकारी स्वभाव के कारण दूसरों की मदद से संतोष मिलेगा। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। कार्य क्षेत्र का विकास एवं विस्तार हो सकेगा। वृश्चिक राशि वाले, जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। अधिकारी कार्य में सहयोग करेंगे। अधूरे काम पूर्ण होने के योग हैं। व्यापार लाभदायक रहेगा। धनु राशि वाले, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार नौकरी में आपका महत्व एवं प्रभाव बढ़ेगा। मकर राशि वाले, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रयत्न एवं दूरदर्शिता से सहयोग एवं समर्थ मिलेगा। प्रयास से अनुकूलता आएगी। कुंभ राशि वाले, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। मीन राशि वाले, सुखद लाभदायी यात्रा होने के योग बनेंगे। आलस्य को त्याग कर प्रत्येक कार्य समय पर करें। नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे। हंसने, गुदगुदाने और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन ही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।